मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। चित्त और चित्त के नियमों पर चर्चा करने के बाद आज हम श्रृंखला के अंतिम पड़ाव पर हैं और आज हम जिस नियम के बारे में बात करेंगे वह है विकास क्रम का नियम। तो ये जो विकास क्रम का नियम है, ये नियम भी है और प्रक्रिया भी है। चित्त की हर अवस्था, हर स्तर पर यही नियम या कहें कि यही प्रक्रिया मिलती है। तो यह विकास क्रम है क्या? पहले इसे एक उपमा से समझते हैं। तो जैसे कि जो समुद्र का जल होता है वह वाष्पीकृत होकर बरसता है, फिर अनंत बूंदों में ढलता और आकार लेता रहता है और अंत में फिर से वही जल नदियों से बहकर सागर में ही समाता रहता है। तो जल की ये जो यात्रा है, सागर से सागर तक की यात्रा, यही विकास क्रम है। ऐसा ही विकास क्रम चित्त में भी चल रहा है। चित्त खनिज, खनिज से वनस्पति, वनस्पति से कीड़े मकोड़े, फिर स्तनधारी या चौपाए, फिर मानव और मानव से ऊपर तक की योनियों तक विकास करता हुआ चैतन्य से चैतन्य तक की यात्रा करता रहता है। हालांकि यह यात्रा मात्र प्रतीति है, क्योंकि यह गति चैतन्य से चैतन्य तक है, अर्थात स्वयं से स्वयं तक की यात्रा है। इस विकास क्रम के दौरान नई नई रचनाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं और ऐसी रचनाएं ही बचती हैं जो निरंतर विकासशील होती हैं। ऐसी ही रचना ये मनुष्य और ये जगत है। तो विकास क्रम का ये जो चक्र चल रहा है, अगर ये गतिमान ना रहे तो असंतुलित हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई पहिया चलते चलते यदि रुक जाए तो असंतुलित होकर गिर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि संतुलन के लिए चलते जाना या गतिमान रहना जरूरी है, और चलते जाने का मतलब है स्थिति के अनुसार बदलते जाना। जीव के लिए अस्तित्व में जैसी स्थिति निर्मित होती है उसी के अनुसार उसे बदलना होता है, अन्यथा वह विकास नहीं कर पाएगा। स्थिति के अनुसार बदलना या ढलना यानी एडेप्टेशन या अनुकूलन, जो कि प्रकृति में स्पष्ट दिखाई देता है। तो विष्णु के विभिन्न अवतारों की जो कथा है वह प्रतीकात्मक रूप से विकास क्रम की इसी स्थिति की तरफ संकेत करती है कि जीव अपनी यात्रा में कैसे विकास करता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे कि वह पहले मछली, मत्स्य अवतार, फिर वह कूर्म यानी कछुआ हुआ, कूर्म अवतार, फिर वही वराह, फिर वही नरसिंह, आधा पशु आधा मनुष्य, फिर वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और विकास करता हुआ बुद्धत्व तक आता है। तो चित्त निरंतर चल रहा है, लेकिन आकारों अर्थात रचनाओं के रूप में वह ठहरा हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि एक नदी निरंतर बह रही होती है, लेकिन एक रचना के रूप में देखें तो वह ठहरी हुई भी है। इसी तरह शरीर में निरंतर बदलाव हो रहे हैं, लेकिन शरीर भी एक निश्चित आयु यानी काफी समय तक ठहरा हुआ प्रतीत होता है। तो चित्त इस प्रक्रिया को दोहराता रहता है। किस प्रक्रिया को? कि कोई रचना प्रकट होती है, एक निश्चित काल तक ठहरती है और नष्ट हो जाती है। फिर चित्त पुनः नई उन्नत रचना के रूप में आता है, फिर वह नई रचना निश्चित काल तक ठहरती है और फिर से नष्ट हो जाती है। तो इस चक्र का दोहराव होता रहता है और यही काल चक्र है। तो जीव इसी काल चक्र के अंतर्गत होता है। वह विभिन्न योनियों से होता हुआ मृत्यु लोक में आता है और यहाँ पर अनुभवों से सीखता है और विकास क्रम में आगे बढ़ता है। जीव की यह यात्रा जब मनुष्य योनि के पड़ाव में आती है तब जीव भ्रमित हो जाता है। वह यात्रा में तो होता है पर उसे मंजिल का पता नहीं होता, इसलिए वह गोल गोल घूमने लगता है, अर्थात काल चक्र में फंस जाता है। तो फंसने का कारण क्या है? आसक्ति, उसका मैं और मेरा। तो हमें जो यह जीवन मिला होता है वह सीखने के लिए होता है, जिससे हम अपनी यात्रा को पूरी कर अपने वास्तविक घर को लौट सकें, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे ना रहें। इस चेतना रूपी बूंद यानी कि जीव, इसको चैतन्य रूपी महासागर में वापस मिलना है। बूंद सागर ही है, अर्थात जीव ब्रह्म ही है, पर वह स्वयं को सीमित मान लेता है और अलगाव के कारण भ्रमित होता रहता है। इस भ्रम को हटाने का एक ही उपाय है, स्वयं को जान लेना, और यह तब होगा जब दृष्टि
स्वयं की तरफ होगी। जीव को अपने सत्य स्वरूप का बोध होते ही उसकी यात्रा का अंत हो जाता है। तो अभी तक चित्त के जो भी नियम बताए गए हैं, ये सारे नियम एक साथ लागू होते हैं। किसी एक का प्रभाव कम या ज्यादा हो सकता है। इन नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता, केवल इन नियमों से ऊपर उठा जा सकता है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति ये जानता है कि चित्त के विकास क्रम से यानी काल चक्र से बचा नहीं जा सकता, इसलिए वह स्वयं का विकास करके पूरी तरह जानते हुए इस विकास क्रम में भाग लेता है। काल चक्र में रहते हुए भी इसमें फंसता नहीं है, इससे ऊपर उठा रहता है।